हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैनल पर सीटेट जुलाई 2025 पेपर 2 साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 स्टार्टिंग से सभी चैप्टर हम समझेंगे। तो आज कौन से चैप्टर हम समझेंगे? चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पौधों में पोषण, और चैप्टर सेकेंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में पोषण। तो ये दोनों चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो डिटेल में अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों क्लासेस का मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप दोनों क्लास को देख लेंगे। आज की क्लास में हम इन दोनों चैप्टर की समरी करेंगे क्योंकि मैंने आपको डिटेल में पहले समझा दिए हैं। तो आज हम इन दोनों चैप्टर की समरी करेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट समझेंगे। सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आपको डिटेल में एक बार क्लास ज़रूर देखनी है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप लोग डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद जब समरी देखेंगे तो आपका एज ए रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आज हम इन दोनों चैप्टर की समरी करेंगे और इससे पहले न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 के सभी 12 चैप्टर मैंने कवर करा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी क्लासेस को देख लेना। और ये सभी क्लासेस आपको सीटेट में तो हेल्प करेंगी, साथ के साथ केवीएस, DSSP और जो भी बच्चे बीपीएससी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये क्लासेस सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो आप लोग अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सभी क्लासेस को फॉलो करें। और जो भी बच्चे सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लासेस बहुत हेल्प करेंगी। तो आप लोग सभी क्लासेस स्टार्टिंग से देखना और पूरा एंड तक देखना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो क्लासेस ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकेंगी। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट फर्स्ट चैप्टर की समरी। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण होता क्या है। किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझेंगे। पोषण बेसिकली दो प्रकार का होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विषमपोषी और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्वपोषी। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जीव जंतु जब अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं तो उसे ही हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे कि सभी जानवर, कवक आदि। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? जीव फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑल ग्रीन प्लांट्स और जो एल्गी है वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हरे पौधों में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया ही फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये कैसे कंप्लीट होती है ये हम समझेंगे। तो जो ये सिंथेसिस है इसमें प्लांट को सनलाइट की जरूरत होगी, प्लस वाटर की जरूरत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। तो जो प्लांट है वो सनलाइट को कैसे ग्रहण करते हैं? प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी क्लोरोफिल के कारण प्लांट सूर्य की एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं। और जो CO2 है वो एयर में प्रेजेंट होती है। और जो प्लांट्स की पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा क्या है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के माध्यम से CO2 को ये ग्रहण करते हैं और वाटर को कहाँ से लेते हैं? रूट से। इन सभी चीजों को ग्रहण करके प्लांट क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, जो कि हम सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, और ग्लूकोज बनाते हैं भोजन के रूप में। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है ना, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम समझेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। पौधों में पोषण के अन्य तरीके हम समझेंगे। तो पैरासिटिक प्लांट यानी कि परजीवी पौधे कौन से होते हैं? जो दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हीं को परजीवी पौधे कहते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कुस्कुटा। जो कुस्कुटा प्लांट है ये पैरासिटिक प्लांट है और ये क्लोरोफिल लेस यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब कुस्कुटा को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताना। इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट बच्ची पौधे। ये प्लांट इंसेक्ट यानी कि कीटों को फंसाकर उन्हें पचाते हैं, तो ऐसे प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं।
अब ये प्लांट क्या करते हैं कि पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि घड़े जैसी संरचना बना लेते हैं जिसमें ये कीड़ों को फंसा लेते हैं और उन्हें पचाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पिक्चर प्लांट, जिसे हम नेफेंथीज भी बोलते हैं। सिम्बायोसिस, सहजीवन, तो कुछ जीव एक साथ रहते हैं और शेल्टर एंड न्यूट्रिशन यानी कि आश्रय और पोषक तत्व साझा करते हैं। इसी संबंध को सिम्बायोसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लाइकिन। लाइकिन जो है वो शैवाल और कवक के बीच का एक संघ है। इसमें क्या होता है, जो कवक है वो शैवाल को रहने के लिए आश्रय देता है और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। और कुछ अन्य कवक पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं, तो ये पौधों से शेल्टर और फूड लेते हैं, बदले में पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, मदद करते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति। अब जो प्लांट है वो तो मिट्टी में ही ग्रो करते हैं ना, तो इस सॉइल में जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति कैसे होती है। तो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, चना, मटर आदि। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, जो वायुमंडल में N2 गैस प्रेजेंट होती है यानी कि नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, उसको ये नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स कर देता है, जिससे मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति होती रहती है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट की जो समरी थी वो कंप्लीट हो गई। अब आप लोग एक बार कंप्लीट क्लास भी देख लेना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट समझेंगे सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्राणियों में पोषण। इसकी समरी हम समझेंगे। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे कि सकिंग, फीडिंग और स्वेलिंग यानी कि निगलना। तो जो सकिंग है वो हनी बी और ह्यूमिंग बर्ड नेक्टर द्वारा सक करके भोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्टर क्या है, जो फूलों का मीठा रस होता है। इसी तरीके से इन्फेंट्स यानी कि शिशु मदर मिल्क को फीड करते हैं, तो इस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। अब जो सांप होता है वो एनिमल्स को निगल जाता है, तो ये उसका तरीका है भोजन को ग्रहण करने का। अब हम समझेंगे डाइजेशन यानी कि पाचन क्या है। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिमिलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना डाइजेशन कहलाता है। जो भी खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, रोटी, दाल, सब्जी, फिर जब हम इस खाने को चबा लेते हैं तो ये सिमिलर सब्सटेंस में टूट जाता है, इसी को डाइजेशन कहते हैं। अब ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, तो जो ह्यूमन में डाइजेशन की प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, और एनस पर जाकर समाप्त होती है। मैंने जो डिटेल वाली क्लास कराई है उसमें सभी चीजें डिटेल में समझाई हैं, तो आप लोग एक बार जरूर क्लास देखना। अब हम समझेंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो भोजन के अंतः ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। हमारे माउथ में टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग शामिल है। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं सलाइवा, और ये सलाइवा क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट टीथ। टीथ क्या करते हैं, हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और प्रत्येक जबड़े में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। फर्स्ट इंसीजर, सेकेंड कैनाइन, थर्ड प्री मोलर और मोलर। तो इस तरीके से 4 प्रकार के टीथ होते हैं। टोटल कितने टीथ होते हैं ह्यूमन में, 32। और अगर पूछा जाए कि बच्चों में मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। तो इस प्रकार से इंसीजर 4 होते हैं, 4 सामने 4 ऊपर, यानी कि ऊपर नीचे मिलाकर 8 इंसीजर हो गए। कैनाइन 4 होते हैं इंसीजर के बाद, 2 ऊपर 2 नीचे 4। प्रीमोलर कैनाइन के बाद आते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 हो गए। और मोलर, मोलर होते हैं 12, ठीक है, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब नेक्स्ट हम समझेंगे टंग। तो टंग जो है ये प्रेशी मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है, ये मिक्स करता है लार को हमारे खाने में, और इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो हम खाने का स्वाद पता कर पाते हैं ना, कोई खट्टा है, कोई कड़वा है, कोई मीठा है, कोई नमकीन है, तो ये हम टंग की वजह से ही पता कर पाते हैं, क्योंकि जो टंग होती है उसमें टेस्ट बड होती हैं, जिससे हम खाने का स्वाद ले पाते हैं। माउथ के बाद खाना जाता है फूड पाइप में, जिसे हम ग्रास नली या ईसोफेगस कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है
माउथ को स्टमक से, और ये फूड को मूव कराता है नीचे की ओर। स्टमक, पेट, ये थिक बॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसा जे आकार का होता है। इसकी जो इनर लाइनिंग होती है ये म्यूकस, एचसीएल और डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती है। और जो म्यूकस है ये पेट की इनर लाइनिंग की रक्षा करता है, और जो एचसीएल है ये हमारे खाने के साथ प्रवेश कर रहे बैक्टीरिया को मारता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके लिए एसिड मीडियम बनाता है जिससे कि खाना अच्छे से पच सके। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। लिवर लिवर जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप लोग याद रखना। और ये बाइल जूस सीक्रेट करती है, और ये जो बाइल जूस होते हैं ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? गाल ब्लैडर में। और ये बाइल किस में हेल्प करती है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है। गाल ब्लैडर ये पाउच शेप्ड ऑर्गन होता है जो लिवर द्वारा उत्पादित बाइल जूस को स्टोर करता है। पैनक्रियाज, ये लार्ज और क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज एंजाइम का मिश्रण बनाती है जिसे एक साथ पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में बदलता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये अत्यधिक कुंडलित होती है और 7.5 मीटर लंबी होती है, और ये लिवर और पैनक्रियाज के सीक्रेशन यानी कि स्त्राव को रिसीव करती है। फूड का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और इसकी इनर वॉल पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बिली बोलते हैं। और ये जो बिली होते हैं ये फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो खाने का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है? वाटर और जो सॉल्ट होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और बाकी बचा वेस्ट पास होकर रेक्टम में चला जाता है और बाद में एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। तो रेक्टम का क्या काम है? जो वेस्ट है उसको स्टोर करना, और एनस जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना। नेक्स्ट हम समझेंगे 5 प्रोसेस इन डाइजेशन। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो 5 स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट है इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण। माउथ या बक्कल कैविटी के थ्रू फूड को लेना इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन, खाने का ब्रेक डाउन होना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर या स्मॉलर सब्सटेंस में टूटना डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, जो खाने का डाइजेशन हुआ है उसका बॉडी सेल्स में अवशोषित होना। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात करना, जो एब्सॉर्ब फूड है उसका यूज एनर्जी को प्रोवाइड कराने में और न्यू प्रोटोप्लाज्म या प्रोटीन के निर्माण में। इंजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना ही इंजेशन कहलाता है। तो आई होप आपको ये सभी स्टेप क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम समझेंगे डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में पाचन किस तरीके से होता है? अमीबा माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गन होता है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। और ये जो सूडोपोडिया होते हैं ये फूड को कैप्चर करते हैं, फूड को पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये जो उभरी हुई संरचना है ना इसी को सूडोपोडिया कहते हैं, और यहाँ से फूड कैप्चर हो रहा है और फूड ट्रैप हो जाता है फूड वेसल्स में। ये जो है ये फूड वेसल्स हैं, इनमें फूड को ट्रैप कर लिया जाता है, और इसमें प्रेजेंट डाइजेस्टिव जूसेस खाने को ब्रेक डाउन करता है, खाने का एब्जॉर्प्शन किया जाता है इन्हीं फूड वेसल्स के द्वारा। तो इस तरीके से अमीबा में पाचन होता है। नेक्स्ट समझेंगे, अब हम समझेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कि घास खाने वाले जानवरों में पाचन कैसे होता है। तो इन जानवरों में जो डाइजेशन होता है वो पार्शियली होता है, और कहाँ पर होता है? र्यूमेन में होता है। और ये र्यूमेन से खाने को वापस अपने माउथ में लाते हैं और उसे चबाते हैं। तो जो खाना वापस आता है र्यूमेन से माउथ में उसे क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं, हिंदी में जुगाली बोलते हैं, और इसीलिए इन जानवरों को जुगाली करने वाले जानवर भी कहा जाता है। अब ह्यूमन में सेल्यूलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और जो मनुष्य है उनमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं।
इसीलिए जो मनुष्य है वो सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है। तो आप लोग याद रखना। और फिर जो चबा हुआ कर्ड होता है वो बैक्टीरियल डाइजेशन के लिए पहले सीकम में और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन। तो आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।